हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी लीगल फ्रेमवर्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, उसे ईडीआई भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है। ईडीआई क्या होता है? जो रेगुलर हम लोग ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हैं उसमें जो बहुत सारे ऑपरेशंस डेटा ट्रांसफर होता है उसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने अमेजोन पे ऑर्डर प्लेस किया तो वो अपना डिटेल्स डालता है, एड्रेस डालता है, पेमेंट करता है, और पेमेंट करने के बाद कुछ इंफॉर्मेशन होती है वो कंपनी के पास शेयर होती है। तो कंपनी क्या करती है, उसने क्या प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर प्लेस किया है वो प्रोडक्ट को निकालना, उसके बारे में डिटेल्स इंफॉर्मेशन बिल जनरेट करना, और वो कस्टमर को भेजना। बाद में कस्टमर ने जो पेमेंट किया है उसकी हिस्ट्री रखना, डिटेल्स रखना, और कितने दिन तक उसकी वारंटी है, गारंटी है, कितने दिन तक उसका रिटर्न पॉलिसी है, कितने दिन तक वो एक्सचेंज पॉलिसी के अंडर आता है। तो ये सब इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर किया जाता है, कंज्यूमर टू बिजनेस या फिर बिजनेस टू कंज्यूमर। और बहुत सारे मिडलवेयर्स भी आ सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि कोई शॉप ने ये ऑर्डर प्लेस किया है तो वो शॉप पे जाएगा, शॉप के बाद कंज्यूमर के पास जाएगा। तो इसमें बहुत सारा डेटा ट्रांसफर होता है, उसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज बोला जाता है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, देखो। कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, ईडीआई इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो गया सप्लायर के पास, सप्लायर ने उसका इनवॉइस जनरेट किया और उसको कस्टमर के पास भेज दिया। फिर बाद में क्या होगा, कस्टमर बिल बिल पेमेंट करेगा, बिल पेमेंट का ईडीआई इंफॉर्मेशन सप्लायर के पास जाएगा, सप्लायर डन करके उसका ऑर्डर उसके पास भेज देगा। तो इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर होती है और उसके बहुत सारे फायदे रहते हैं। तो बेनिफिट्स ऑफ ईडीआई क्या होता है? टाइम डिले। फर्स्ट इज टाइम डिले। टाइम डिले में क्या होता है कि जो हम लोग हैंड रिटन काम करते हैं या फिर ह्यूमंस का यूज करके जो काम करते हैं उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अगर यही काम हम लोग हाथ से करने लगेंगे कि ऑर्डर प्लेस करने के लिए कहाँ पे जाके हम लोग हैंड रिटन नोट लिख के उनको भेज दिया, फिर बाद में वो लोगों ने हैंड रिटन हम लोगों को बिल का या फिर कोटेशन हम लोगों को हैंड रिटन भेज दिया, बाद में हम लोगों ने उनको डिटेल्स भेजा कि कितने कितने प्रोडक्ट चाहिए, बाद में वो लोगों ने उसका इनवॉइस भेज दिया, हम लोगों ने पेमेंट किया, फिर बाद में उन्होंने वो प्रोडक्ट्स भेज दिए। तो इसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इस टाइम डिले को रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज बहुत फायदेमंद होता है। और हम लोग रेगुलरली जो ईमेल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, ऑनलाइन डेटा ट्रांसफर के लिए वेरियस मैसेजिंग सिस्टम जो यूज करते हैं, तो उससे टाइम बहुत ज्यादा बचता है। नेक्स्ट इज लेबर कॉस्ट। इसमें लेबर कॉस्ट भी कम होती है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिकली काम करता है। आपने इंटरेस्ट डाल दी, देन ये कंप्यूटेशनल पावर यूज करके उसके ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, आपको वेल फॉर्मेट में वैल्यूज देगा, वेल फॉर्मेट में बिल जनरेट करके देगा, वेल फॉर्मेट में सब जो डिटेल्स है उनको मेंशन करके कोटेशन बना के बिल्स बना के आपको भेज देगा। तो इसमें लेबर कॉस्ट भी बहुत कम होता है। नेक्स्ट इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी जैसे मैंने बोला कि कंप्यूटेशनल पावर यूज करके वो जो डिटेलिंग होता है वो प्रॉपर होता है। ह्यूमन मिस्टेक्स हो सकती है, अगर ह्यूमन ने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया तो उसमें मिस्टेक्स हो, जैसे कि ऑर्डर नंबर में कुछ वैल्यू चेंज हो गई, या फिर प्राइस में कुछ वैल्यू चेंज हो गई, या फिर मल्टीप्लिकेशन एडिशन में कुछ वैल्यू चेंज हो गई। तो उसमें ह्यूमन ऑपरेशंस में एक्यूरेसी थोड़ा सा कम होता है, लेकिन ईडीआई में प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन एक्सेस। हैंड रिटन अगर हम लोग मस्टर्स मेंटेन करते रहेंगे, रजिस्टर्स मेंटेन करते रहेंगे, तो किसी को अगर उसको इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना है तो उसको उस जगह पे जाना पड़ेगा, वहां पे देखना पड़ेगा कि क्या क्या रिटर्न लिखा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखना पड़ेगा। बट अगर इलेक्ट्रॉनिकली ये डेटा सब अवेलेबल है तो आदमी कहाँ पे भी बैठ के, कहीं से भी बैठ के, कोई भी डिवाइस यूज करके उसके इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। नाउडेज क्या होता है कि जो गवर्नमेंट के वेरियस फाइल्स होती है वो भी इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल हो जाती है हम लोगों को, जैसे कि खेती के रिलेटेड जो 7/12 रहता है वो हम लोग अभी मोबाइल पे, कंप्यूटर पे भी देख सकते हैं। पहले क्या होता था कि आपको ऑफिस जाना पड़ता था, वहां पे देख के सब फॉर्म फिल करके 7-8 दिन के बाद आपको वापस जाना पड़ता था, फिर वो फाइल्स कलेक्ट करनी पड़ती थी। ये जो इंफॉर्मेशन एक्सेस है वो भी बहुत ज्यादा एक्यूरेट हो गया है, बहुत ज्यादा इफिशियंट हुआ है, फास्ट हो गया है, टाइम सेविंग हो गया है। इसे लीगल फ्रेमवर्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज बोला जाता है। दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक यू।